तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मेरे एक वीडियो पे 1K व्यूज़ कंप्लीट करवा दिए। बिकॉज मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरा इतना अचीव होगा। बिकॉज ये मेरे लिए मतलब एक माइलस्टोन है। बिकॉज पहला टारगेट जो रखा था वो अचीव करवा दिया। थैंक यू फॉर दिस। एंड अब बात करें आज की इस वीडियो में, तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एलॉय व्हील्स के बारे में, जो बेसिकली हर किसी की चॉइस होती है और हर कोई चाहता है कि अपनी गाड़ी में एलॉय व्हील्स लगवाएं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे एलॉय व्हील्स के कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, कुछ मेरिट्स भी होते हैं। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। बिकॉज अगर अपन कुछ भी बात करें तो परफेक्ट तो कुछ नहीं होता। अगर एक कोई गाड़ी है तो कोई गाड़ी में कुछ अच्छा है तो कुछ गाड़ी में कुछ अच्छा है। वैसे एलॉय व्हील्स के भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। तो चलिए पहली बात करते हैं मेरिट्स की। तो मेरिट्स तो ऐसे हैं कि पहली चीज़ तो ये हर किसी के मन को भा जाता है, हर किसी का शौक होता है एलॉय व्हील्स लगवाना और लुक्स गाड़ी की बढ़ जाती है। यही है पहली चीज़ तो मोस्ट प्रोबेबली। और दूसरी तो एलॉय व्हील्स का मतलब एक अपसाइज में बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि एक जो कंपनी के साथ आते हैं वो मतलब व्हील्स स्टील व्हील्स होती हैं, उसमें मतलब इतना होता है कि उनमें मतलब अपन चौड़े टायर लगाने में अपन को थोड़ा रहता है। तो एक अपसाइज करने के लिए एलॉय व्हील्स बेसिकली काम में लिए जाते हैं। यही मेरिट्स होता है। और तीसरा ये होता है कि एलॉय व्हील्स लगाने के बाद अगर अपन कहीं भी गाड़ी को चलाते हैं हाईवे पे तो उसकी स्टेबिलिटी और ग्रिप में थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिलता है। ये मतलब कोई माने ना माने मतलब बेसिकली कुछ फ़र्क पड़ता है एलॉय व्हील से और स्टील रिम से। बिकॉज स्टील रिम से एलॉय व्हील थोड़ा वेट में लेस होता है और थोड़ा टायर्स को ब्रॉड होते हैं, तो वो एरिया को ज़्यादा कवर करके एक अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करवा देता है। तो यही होता है। और अब बात करें डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स भी हैं। अगर कोई भी चीज़ परफेक्ट होती नहीं है। अगर आप कोई रूरल साइड से हैं जहाँ पे जंप हुए और थोड़े गड्ढे वड्ढे ज़्यादा होते हैं, उसके लिए एलॉय व्हील्स बिल्कुल काम की नहीं है। बिकॉज अगर अपन कंपनी फिटेड एलॉय व्हील्स की बात करें वो बेसिकली कुछ काम के होते हैं। बिकॉज उनमें ये होता है कि एक स्ट्रेंथ वाला एलॉय होता है। और जो आफ्टर मार्केट जो ताइवान के और चाइनीज़ जो एलॉय व्हील हर कोई लगाता है, जो अभी फ़ोटो में देखिए, तो इनमें क्या होता है कि जैसे कि कोई बड़ा गड्ढा या जम से कूदती है गाड़ी एकदम स्पीड से, तो वो एलॉय व्हील या तो बैंड हो जाएगा या तो कहीं क्रैक हो जाएगा। ऐसा होता है। चाइनीज़ वाले तो क्रैक ही हो जाते हैं एंड बेसिकली बैंड हो जाते हैं। तो एलॉय व्हील्स को वापस रिपेयर करना मतलब बेसिकली मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए और स्टील रिम को रिपेयर करना ईजी रहता है। तो एक ये बात रहती है। दूसरा तो एलॉय व्हील्स अगर बड़ा लगाएंगे तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा और साथ ही उसके टायर्स भी कॉस्टली पड़ेंगे। बिकॉज नॉर्मल व्हील्स पे जो टायर लगते हैं वो या तो 14 इंच के होते हैं स्टील रिम्स। उस पर जो टायर लगते हैं वो मतलब कम कॉस्ट के होते हैं, थोड़े पतले आते हैं। उसको अगर अपन ब्रॉड कर भी दें तो भी इतना कॉस्ट नहीं पड़ता। और एलॉय व्हील बेसिकली 14 इंच के कोई ज़्यादा प्रेफर करता ही नहीं है। या तो 15 इंच पे जाएगा या तो 16 पे जाएगा। तो उसके लिए मतलब एलॉय व्हील पे मतलब कॉस्ट बढ़ जाती है टायर की। ठीक है। और अगर टायर ब्रॉड है तो मतलब घिसेगा भी उतना ज़्यादा। जी हाँ, लाइफ में भी फ़र्क पड़ता है। एलॉय व्हील पे जो टायर लगता है उसकी लाइफ कम होती है एज प्रोबेबली जो स्टील रिम पे होता है। बिकॉज जो 165/80 R14 के जो टायर अब जैसे मेरी गाड़ी में थे तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। और जो मैंने अभी हाल ही में पिछली वीडियो मैंने बताया, जो मैंने आगे के दो टायर इसी में ही 185 के लगाए, वोल्टेज ज़्यादा घिस रहे हैं। मैंने अभी तक इस इन टायर को ट्राई करके लगभग 4,000 किलोमीटर 5,000 किलोमीटर चलाया, लेकिन उसमें जितना ये घिसा है उतना मेरे 165 का घिसता ही नहीं था। जो अपोलो के मैं यूज़ कर रहा था उसके बाद मैं MRF यूज़ कर रहा था, तो मतलब मेरे को इतनी दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि मैंने गाड़ी 1.5 लाख के आसपास हमने चला ली है। बेसिकली तो फैमिली में चली है, तो मैंने एक ने चला ही नहीं है, तो यही है। और तीसरा जो फैक्टर रहता है वो यही है मेंटेनेंस। एलॉय व्हील को मेंटेन करना थोड़ा तो मुश्किल पड़ जाता है। बिकॉज अगर अपन कहीं पे भी देखें तो एलॉय व्हील पे अगर स्क्रैच आते हैं तो उसको मेंटेन करना, वापस उनको रिपेयर होना बहुत कम होता है। और या तो पेंट उतरता है या तो कहीं से बड़ा स्क्रैच हो गया तो रिपेयर होता ही नहीं है। पेंट उतरता है तो उसे वापस से टच दिलवाना पड़ता है और थोड़ा मतलब कॉस्ट पड़ जाता है। और जो स्टील रिम पे होते हैं तो उन पे या तो व्हील कैप लगते हैं, और व्हील कैप तो अपन 400-500 में चेंज कर सकते हैं। तो यही होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ समझ आया हो और कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। और साथ ही नीचे कमेंट कीजिए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कार से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड एंड टेक्निकल स्पेसिफिक कुछ भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड,
हो सकता है। सो बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड।